योगेश जी ने एक सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड सवाल पूछा। हमारे पास दो खास प्रोडक्ट है। मेल के लिए हमने प्रो वाइटलाइजर H12 बनाया, साथ में अश्वावान एब्रेडोवान ले सकते हैं। और फीमेल के लिए हमने बनाया है WLB1, साथ में स्वीट 18 या फिर अमेजिंग 40 भी ले सकते हैं। जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखा ना, मैं उनका सवाल नहीं ले रहा हूँ। दीपक जी ने लिखा किडनी पेशेंट्स के लिए क्या दे सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको कोई रोक टोक नहीं किया है तो किडनी पेशेंट्स के लिए आप फ्लैश वन या फिर यूरिक वन, ये दोनों प्रोडक्ट, फ्लैश वन हमने किडनी स्टोन के लिए बनाया है, हालांकि किडनी के दूसरे फंक्शन में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। यूरिक वन भी यूरिक एसिड के लिए है, इसी जूस आपको हेल्प करेगा। सो फ्लैश वन एसबीटीसी इस तरह के प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। पेशेंट के एक हाथ सुन हो जाता है, बेजान लगता है, कुछ हफ्ते से हो रहा है, उनके प्रेशर शुगर नॉर्मल है। ये स्पॉन्डिलाइटिस और न्यूरोलॉजिकल हो सकता है। अगर उनका कोई रिपोर्ट है तो भेजना, अदरवाइज न्यूरोलॉजिकल है तो ब्रेन वन अश्वावन दे सकते हो। और अगर स्पॉन्डिलाइटिस है, वो भी न्यूरोलॉजिकल है, तो आपको ऑर्थो वन कोलाजन कैल्शियम साथ में ब्रेन वन देना पड़ेगा। रियाजुद्दीन जी ने एक फोटो भेजा, ये मुझे वेरिकोस वेन जैसे लग रहा है। इसके लिए आप उनको एक्सरसाइज मसाज करवाना, हार्ट वन और अश्वावन देना। किडनी सिकुड़ गया है, किडनी सिकुड़ने का मतलब है किडनी खराब हो रही है। सो इस तरह के केसेस में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर डॉक्टर ने बोला है कि आप कुछ भी खा पी सकते हैं तो आप उसको फ्लैश वन एसबीटीसी इस तरह के प्रोडक्ट देना। अगर रिस्ट्रिक्शन पे है, आप कुछ मत देना। गोल ब्लैडर स्टोन का सवाल है। गोल ब्लैडर स्टोन के लिए पहले खाने पीने में चेंजेस करने होंगे, पानी फ्रूट जूस ज्यादा पीने पड़ेंगे, साग सब्जी ज्यादा पीने पड़ेंगे, बाहर का खाना पीना बंद, वजन को काबू में रखें। एसबीटीसी लिवर वन क्रिल वन, ये तीन प्रोडक्ट्स अब शुरू करें। जेपी सेन जी ने लिखा है, एक नी में फैचेस है, खुजली, क्या रेकमेंड करें। ये मुझे रिंग होम टाइप का लग रहा है। एलोई जेल आप लगा सकते हो, एसबीटीसी का साबुन, क्वाटसी का साबुन लगा सकते हो। और मेडिकल स्टोर से एक मलम लेके आना जिसका नाम है सरफस एस एन, ये एक ऑइंटमेंट लेके आना, वो आप लगा सकते हैं। वर्षा जी ने एक सवाल पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्लान शो के बाद फॉलो अप करना हो तो कैसे स्टार्ट करें, वो टीचिंग फील्ड से हो या जॉब बेस्ड पर्सन हो तो। मान लेते हैं मैंने किसी को प्रेजेंटेशन दिया और मैंने कंपनी का प्रोफाइल, हमारे प्रोडक्ट की रेंज, हमारे मैन्युफैक्चरिंग, हमारे एस्टोनिया वन, ये सारा कुछ बता दिया। फिर पूरा प्रोडक्ट के बारे में बताया, हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, बिजनेस प्लान के बारे में बताया, और स्टार्ट करने का प्रोसेस भी बताया कि आप कॉर्पोरेट से स्टार्ट करें, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने। ये सब कुछ बोलने के बाद आप उनको सजेस्ट करो, आप उनसे ऑप्शन ना लो। आप उनको बोले कि सर मुझे लगता है आप एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया। मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा, और मुझे खुशी है कि आपको हम ये एस्ट्रोनिया वन के हमारे कॉन्सेप्ट और हेल्थ के बारे में बहुत सारा जानकारी दे पाए। ये इंफॉर्मेशन आपको जहां भी मिले, हेल्थ का इंफॉर्मेशन, ना तो बिजनेस के लिए, ना कारोबार के लिए, ना कंपनी के लिए, बट ये हेल्थ की जानकारी जहां में भी मौका मिला आप लोगों को सिखाएं। और मुझे लगता है कि आप इस एज में, इस आपकी प्रोफाइल प्रोफाइल का मतलब आप टीचर हो, इतना उम्र है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है यंग फ्यूल कैल्शियम ब्रेन वन है। आपके फैमिली में तीन चार लोगों को, अगर आपने बताया, आप अपने मिसेस के लिए दो प्रोडक्ट ले लीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए ले लीजिए, तो कुल मिला के आप एक मिनी कॉर्पोरेट, जो भी आपको सही लगे, या फिर ये 10 प्रोडक्ट के साथ आप शुरू करें। अगर एकदम से 2500 बीबी होगा तो आपको एक फिटनेस वन भी फ्री में मिल रहा है, इस तरह से। बट इट शुड बी इन ए वेरी कंफर्टेबल मोड। किसी को भी सिस्ट हो, रामनारायण जी ने लिखा है, कोई भी सिस्ट हो, सिस्ट हार्मफुल तो मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, लेकिन ये कैंसरस नहीं होता है।
मेटाबॉलिज्म, बॉडी की इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी, बहुत सारे कारणों से सिस्ट हो सकता है। सो एक लिवर वन, एक एसबीटीसी, एक क्रिल वन आप रेकमेंड कर सकते हैं। रघुवर जी ने लिखा बीपी कम हो तो क्या दे सकते हैं? बीपी कम होने का कारण है आपका खाना, आपका वजन कम है, आप कमजोर है, ब्लड कम है। तो वजन बढ़ाने के लिए, ब्लड बढ़ाने के लिए, खाने से पहले लिवो वन सिरप, खाने के बाद लिवर वन कैप्सूल, साथ में एक मल्टीविटामिन, सुड 18 अमेजिंग 40 एवरीडे वन और हेमोफोर्टिन। ये तीन चार प्रोडक्ट, या फिर ब्रेकफास्ट के बाद आप A1 लीन ले सकते हैं, जिससे आपका भूख बढ़ेगी। डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में लिखा किसी ने। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हार्ट वन, अश्वा वन, और अगर ये बोन के आसपास में होता है, उसके लिए आप ऑर्थो वन भी दे सकते हैं। अभिषेक जी। अमरजीत, डॉक्टर अमरजीत ने लिखा कि कार्ब का टॉन से पेशेंट को वीकनेस हो रहा है, हो सकता है, क्योंकि मे बी फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। मसल वीकनेस तो नहीं बोलूंगा। मान लेते हैं कि मैंने अभी खाना खाया, 2 रोटी लिया, 3 रोटी लिया, सब्जी लिया, दाल लिया, तो अगले 40 मिनट में ये रोटी का ग्लूकोज मेरे ब्लड में पहुंच जाएगा और मेरी बॉडी उस ग्लूकोज को यूज करेगी। अगर मैंने 3 रोटी खाने से 1 घंटा पहले कार्ब का वन लिया होगा, तो कार्ब का वन, ये जितने भी कैलोरीज है ग्लूकोज रोटी में, उतनी कैलोरीज के बहुत आसानी से जल्दी से ब्लड में जाने नहीं देगा। वो कुछ टाइम तक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहेगा, वो धीरे धीरे रिलीज होगा ब्लड में। यानी अगर आप डायबिटिक नहीं है, अगर आपको हाइपर ग्लाइसेमिया नहीं है, ब्लड शुगर आपका ज्यादा नहीं है, तो आपकी रिक्वायर्ड ग्लूकोज बिलो बिलो आ जाएगा नॉर्मल। अब जो वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, उनको आप कार्ब काट वन कैसे दोगे? जो मील वो हैवी लेते हैं, लंच हो डिनर हो, उससे पहले आप कार्ब काट वन दो। डायबिटीज वालों को कार्ब काट वन तब देना है जब उनका पीपी ग्लूकोज, पोस्टप्रेंडियल ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो, तो मील से पहले उनको देना है। किसी ने लिखा मेडिसिन 1 2 3 के बारे में बताएं। थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। मेडिसिन वन नॉन साइंटिफिक था, जिसका कोई साइंटिफिक वजूद नहीं है। लोगों को ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब सिविलाइजेशन हुआ, जब लोगों ने साथ में रहना शुरू किया एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी, और मैं इसको सिविलाइज भी नहीं बोलूंगा, दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। लोगों ने समाज की तरह रहना शुरू किया, बीमार होना शुरू किया, और उन्होंने पता लगा कि ये कर सकते हैं। ये एक तरह का विश्वास है, एक तरह का फेथ है कि वहां पे जाओगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, उसके पास जाओगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी, इसको ऐसे खाने से बीमारी ठीक हो जाएगी। यानी नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट सिस्टम, नॉन साइंटिफिक जो ट्रीटमेंट सिस्टम था, जो आजकल है नहीं, झाड़ फूक भला पे आप कह सकते हो, वो है मेडिसिन वन। और 0.1 ही वन है, 1.0। मेडिसिन 2.0 है, जो आज के टाइम पे हम मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, सर्जरी, मेडिसिन 2 है। और मेडिसिन 3 बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें सब कुछ आता है। इसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धि, एक्सरसाइज, योगा, नेचुरोपैथी, डाइट हैबिट, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, सब कुछ आपने इकट्ठा एक साथ में अडॉप्ट किया साइंटिफिकली। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी को डायबिटीज है, अब उसने डॉक्टर का मेटफॉर्मिन और ग्लूमीप्राइड लिया। अब वो सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक करता है, सूर्य नमस्कार करता है, पानी ज्यादा पीता है, वो लो कैलोरी वाला फ्रूट्स लेते हैं, यंग फ्यूल लेते हैं, एक कार्ब काट वन लिया या फिर एक डायबिटल वन लिया, तो ये सारा चीज जो उन्होंने एक साथ में अडॉप्ट किया, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सपोज टू द नेचर, हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स, न्यूट्रोसिटिकल, ये सारे चीज एक साथ में आप लेते हो, इसको मेडिसिन 3.0 बोलते हैं। इसमें दो तीन चीजें और आती है। इसको प्रिवेंटिव केयर बोला जाता है, बीमारी होने से पहले इसको रोको। हो गया तो इलाज करो, नहीं हुआ तो उसको रोको। डायबिटीज को रोके, हार्ट डिजीज को रोके, कैंसर को रोके, ये मेडिसिन 3.0। साथ में एक और स्पेशल चीज आती है, अर्ली डिटेक्शन। अब हम क्या करते हैं कि हम वेट करते हैं, डॉक्टर साहब एक दिन, वो क्या बोलते हैं उसको, आ, जब हम कोई डेट फिक्स करते हैं, मुहूर्त, मुहूर्त, मुहूर्त देख के आपका बीमारी अनाउंस करेंगे, ये आज टेस्ट करके आपका डायबिटीज घोषणा करते हैं, उसके लिए वेट नहीं करना है।
डायबिटीज के सिम्टम्स आप जानो, आप लोगों को सिखाओ। सिम्टम के बेसिस पे, आपकी लाइफस्टाइल के बेसिस पे, आपके फूड हैबिट के बेसिस पे आप पता कर सकते हो आपको डायबिटीज है या नहीं। सिम्टम्स के हिसाब से आप ये भी पता कर सकते हो आपको थायराइड है कि नहीं, आपको डायबिटीज है कि नहीं, आपको कैंसर है कि नहीं। यानी बायोमार्कर्स और सिम्टोमेटिक तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपको शायद डायबिटीज हुआ है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, आपका हाइपरटेंशन ज्यादा है। अर्ली डिटेक्शन, एक और स्पेशल चीज आती है मेडिसिन 3.0 में, एडवांस टारगेटेड कस्टमाइज न्यूट्रोसिटिकल, जो हार्बोन्यूट्रिजेनिक्स भी होती है, तो ये आती है मेडिसिन 3.0 में। डीआरडी राणा जी ने लिखा, 5 साल का बच्चा है। 5 साल का बच्चा है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है और आवाज भी नहीं है, क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? अब इसके दो कारण हो सकता है, हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखी भी है। दो बीमारियां हैं, आप लोग हो सके तो नाम को याद रखें। एक को बोलते हैं आप लोग शॉर्टकट में बोलते हैं सीपी, इसका मतलब है सेरेब्रल पल्सी, या फिर आप इसको बर्थ एस्फिक्सिया भी कह सकते हो। बच्चा जब जन्म के बाद तुरंत नहीं रोता, तो सांस लेना नहीं शुरू करता। अगर वो सांस लेगा तो रोएगा, सांस नहीं लेगा तो नहीं रोएगा। इसका मतलब है अगर ये नहीं रो रहा है तो ये सांस नहीं लेगा, तो आप उसको मारो, चोट दो, चोट लगने पे वो रोएगा और रोने पे सांस लेगा, और तब जाके उसको बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगा। अगर 2-3 मिनट तक वो नहीं रोता है तो वो उसको ब्रेन नहीं मिलेगा, इससे ब्रेन डैमेज होती है। इसी को ही बर्थ एस्फिक्सिया सेरेब्रल पल्सी कहा जाता है, इसमें ब्रेन डैमेज होती है। इफ इट इज द केस, डीआरटी राणा जी, A1 जूनियर में 5-10 ब्रेन ऑन का कैप्सूल मिक्स करके, 15-20 कैप्सूल मिक्स करके सुबह शाम आधा चम्मच आप उनको दे। छोटा था 1 साल का तब डॉक्टर की वजह से छोटा माइंड बैड माइंड के बीच गैप हो गई है। अब मनीषा जी, आपका सवाल नहीं समझा। अभिषेक बहेटी जी ने लिखा, अगर किसी महिला का 69 की उम्र में यूट्रस को रिमूव किया गया है, 69 की उम्र है, 50 में उनका यूट्रस रिमूव किया गया था किसी भी कारण से, क्या हम उनको अमेजिंग 40 सजेस्ट कर सकते हैं? अमेजिंग 40 38 से लेकर 45 की ड्यूरेशन में सजेस्ट करें, क्योंकि उस दौरान मेनोपॉज होता है, हार्मोन अप एंड डाउन होता है। अमेजिंग 40 वहां में ज्यादा मदद करेगा। उसके बाद में भी लिया जा सकता है, बट आइडियल आई शुड सजेस्ट एवरीडे 1 कैल्शियम, कैलमेक डी। यू केदर जी ने लिखा है, याददाश्त के लिए क्या दे सकते हैं? ब्रेन वन। सागर जी, आप एक सवाल इतना बार मत पूछा करो, मैंने जवाब दे दिया है। जवाहर जी ने लिखा है, 7 साल का बच्चा है, बोलने की प्रॉब्लम है, उसको ब्रेन वन दे सकते हैं क्या? अगर मुझे नहीं लगता वो कैप्सूल निकल लेगा, तो आप उसको A1 जूनियर में 15-20 कैप्सूल मिक्स करके सुबह शाम आप पिलाया करें। BL चौधरी जी ने लिखा, हार्ट पेशेंट को क्या दे सकते? ABBT जूस, हार्ट वन, क्रिल वन। करण कुमार जी ने लिखा, एक महिला है, शाम के समय में सिर दर्द होता है, क्या देना चाहिए? सिर्फ शाम के समय में अगर होता है तो आप एक बार डॉक्टर को भी दिखाना, बट फिलहाल आप उनको हेमोफोर्टिन और एक ब्रेन वन देना, ये दो प्रोडक्ट देना। गोकुला हेम्ब्रम जी ने लिखा, वेरिकोज वेन में, मैंने बोल दिया ऑलरेडी, वेरिकोज वेन में आप हार्ट वन और अश्वा वन दे सकते हैं, और जहां पे वेन है, वेरिकोज वेन हुआ है, उस जगह को आप मसाज करें, उसको प्रेस करके उसके खून को ऊपर की तरफ भेजने की कोशिश करें।
मैं कुछ लोगों का सवाल इसलिए ले रहा, इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपने अपना नाम नहीं लिखा, आपका नाम आपके मोबाइल से है। वेट गेन के लिए भी बता दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल आया है, मोहन कुमार दास ने लिखा है, फॉर पेशेंट विथ एनीमिया फॉलोइंग लिवर सिरोसिस हुम डॉक्टर हैज सजेस्टेड ट्रांसप्लांट। कि किसी का लिवर खराब हो गया और उसके कारण उसको एनीमिया हो गया, क्योंकि आपकी हड्डी जब आपके लिए खून बनाती है उसके लिए लिवर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मोहन जी, सबसे पहले आप उनको लिवर वन कैप्सूल देना शुरू करें, एक एक कैप्सूल 2 बार या 3 बार, या फिर दो दो कैप्सूल 2 बार। पहला, आप उनको थोड़ा थोड़ा एसबीडीसी देना शुरू करें, 5 ml 10 ml करके बढ़ाना, और साथ में एक हेमोफोर्टिन, ये 3 प्रोडक्ट आप स्टार्ट करें। सो लिवर वन कैप्सूल, एसबीडीसी जूस, हेमोफोर्टिन। एस्टोनिया मार्ट एचएमटी ने लिखा, गले की अन्ना नली सिकुड़ गया है तो क्या दे सकते हैं? इसके भी तो कारण बहुत सारा हो सकता है। आपने मुझे रिपोर्ट भेजना है। इसका रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा हूँ सर, बहुत सारे पहले का सेशन का रिकॉर्डिंग है। राम भूपेश सर ने लिखा रिकॉर्डिंग के लिए। रियाजुद्दीन जी ने एक सवाल किया, ये 50 ईयर ओल्ड महिला का फोटो है जिनका 3 साल पैर में घाव है तो ठीक नहीं हो रहा है, दर्द ज्यादा है। रियाजुद्दीन जी, आप कंफर्म कराओ इनको डायबिटीज है क्या? यूट्रस में गांठ के लिए पहले वेट मैनेजमेंट करें, ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। अगर किसी के यूट्रस में सिस्ट है, गांठ है, पहले वेट मैनेजमेंट करें। और अगर किसी का उम्र ज्यादा है, जैसे इन्होंने लिखा 50+ के लिए, मेरा ख्याल से 45 के ऊपर जितने फीमेल्स को यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम है, बेटर है आप उसको सर्जिकली रिमूव कर उसको हटा दे, उसको निकाल दे। उससे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाती है। अदरवाइज वेट मैनेजमेंट करें, वजन को कम करने के लिए सारा प्रोडक्ट रिकमेंड करें। उसके साथ स्वीट 80, इस एज में अमेजिंग 40 जरूर सजेस्ट करें, क्रिल वन, और वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट और एसबीटीसी, ये 3 4 प्रोडक्ट आप सजेस्ट करें। संतोष जी ने लिखा, 80 साल का कोई इंसान है, उसको 20 सालों से कॉन्स्टिपेशन है, उनका मोशन नहीं बनता है। ये इस एज में अक्सर बहुत सारे लोगों को हमने होते हुए देखा है। ओके, आपने उनको संतोष जी, आप उनका शुरू कराओ एबीबीटी जूस। रात को सोने के टाइम 20 ml एबीबीटी जूस लेंगे, सुबह उठ के खाली पेट में 20 ml एबीबीटी जूस लेंगे। फिर आप उनको लिवर वन कैप्सूल स्टार्ट कराएं, और पाइल वन या फिर जीपीएम सिरप, दोनों में से एक स्टार्ट कराएं। सो एबीबीटी, लिवर वन कैप्सूल, पाइल वन या फिर जीपीएम। अंजलि जी ने प्रोस्टेट के बारे में पूछा। प्रोस्टेट की जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड को बड़ा होता है, उसमें इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग होता है, उसका वॉल थिकन हो जाता है, उसके ब्लडर, वो भी एक ग्लैंड ही है, तो उसके इलास्टिसिटी कम हो जाती है, या फिर उसमें कैंसर भी हो सकता है। किसी भी केस में आप प्रोस्टेट वन उनको रेकमेंड कर सकते हैं। एक करण जी ने लिखा, एक महिला है, शाम के समय, आज ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, प्रोस्टेट वन बता दिया। मैं सिलेक्टेड सवाल ले रहा हूँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबके लिए जरूरी है, कॉमन क्वेश्चंस। रेयर क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूँ, वो हम क्लोजिंग के बाद डिस्कस करेंगे। कोई लड़का है, जब वो 1 साल का था तब उसको कुछ बीमारी हुआ था, उसके वजह से ब्रेन ब्रेन का 2 हिस्सा होता है, उन्होंने वही लिखा, छोटा माइंड और बड़ा माइंड के बीच गैप हो गई है, गैप होगा शायद, आपने गेट लिखा है। वो बोल नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। मनीषा जी, आप उनको ब्रेन वन, अश्वा वन, और एक एसबीटीसी, 3 प्रोडक्ट दे सकते हैं।
तो आज आप सभी का ज्यादा